थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये पवित्र वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो इन वचनों के जरिए से पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आप मसीही जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और अपनी टेस्टमनी को हासिल करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन अपनी परीक्षाओं और कमजोरियों पर घमंड करना है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला पतरस 1 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास कि तुम दुख में परमेश्वर में बने हुए हो, एक महंगे कीमती सोने से भी अधिक बहुमूल्य और कीमती है। इसीलिए यदि आप दुख में हैं तब भी आप परमेश्वर में बने रहो, और यदि आप बहुत आशीषित हो, आपका अच्छा बिजनेस है या आपका घर परिवार पूरी तरह से स्थिर है, आपको खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, तब भी परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर को अपनी अच्छी भेंट चढ़ाओ और परमेश्वर के किसी वचन को ना तोड़ो। और आप उस समय जिस गवाही के साथ जी रहे हैं या जिस फलदार जिंदगी को आप जी रहे हैं, अर्थात आप उस फलदार जिंदगी में आनंद ले रहे हैं, सुनिश्चित करें उसमें आप कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें मजबूर होकर परमेश्वर आपको परीक्षाओं में डाले। मेरे प्रियो, इसीलिए हर एक व्यक्ति, चाहे वह दुख में है या चाहे वह सुखी जीवन को जी रहा है, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह परमेश्वर में बना रहे और वह हर समय अपने आप को परखे, अपने आप की कमियों को निकाले। जिस तरह सोने में से हर तरह की अशुद्धता को अलग किया जाता है, चाहे किसी की जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा उसे अगुवाई कर रहा है या चाहे किसी की जिंदगी में शांत समय चल रहा है, आपको निश्चित होना है कि हमें किसी की बात में परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना है। हमें परमेश्वर के वचन को किसी की बात में तोड़ना नहीं है। आपको लगातार इस धुन में रहना है कि कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कैसे परमेश्वर के निकट जाना है। आप हमेशा अपने आप को परखते रहें कि मुझ में कोई कमी तो नहीं, और उन कमियों को दूर करते रहें। और यदि आप किसी भी मुसीबत में हैं तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको रोना नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जो भी मुसीबत है, आपको उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आपको आनंद मनाना है, आपको अपनी परीक्षाओं पर, अपनी कमजोरियों पर घमंड करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी उन कमजोरियों में आपको बल देगा और परमेश्वर उन कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं तुझ में नम्र रहूं। आप मुझे मेरी कमजोरियों में बल दे, अनुग्रह दें, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।